ये कहानी टुनटुनी नाम की एक बहुत ही प्यारी चिड़िया की है जो सुंदर वन जंगल में रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही कठिन समय गुजार रही थी। उसके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। ऐसे ही एक दिन सभी पक्षी अपने अपने माता पिता के साथ अपने घोंसले में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर बेचारी टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, हे भगवान, मैं कैसी अनाथ चिड़िया हूँ। मुझे माता पिता का प्यार तो दूर, मुझे तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी अमीर पक्षियों के घर में काम करना पड़ता है और उनकी जली कटी बातें सुननी पड़ती है, तब जाके कहीं 2 रोटी का इंतजाम हो पाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसे कड़कनाथ सेठ के वहाँ काम पे जाना है। आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और अगर काम पर नहीं गई तो कड़कनाथ मेरी तनख्वाह काट लेगा और मुझे तनख्वाह पूरी नहीं मिली तो मुझे घर चलाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के वहाँ काम पर चली जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि समय पे आया करो, लेकिन तुम्हारा तो ये रोज का काम हो गया है। अब कल से तुम काम पर मत आना। अरे नहीं सेठ जी, आप मुझे काम से मत निकालिए। पहले से ही मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं अपना घर कैसे चला पाऊंगी। वो क्या है ना सेठ जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं काम पर सही से नहीं आ पा रही थी। प्लीज सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए। देख टुनटुनी, तू यहाँ से चली जा, मुझे तो काम से ही मतलब है। अगर तू रोज रोज ऐसे ही बीमार पड़ती रहेगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के वहाँ बहुत विनती करती है, लेकिन कड़कनाथ सेठ उसे काम से निकाल देता है। रोती हुई टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। हे भगवान, मकान मालिक बंटी काका भी कुछ ही देर में आते होंगे। अगर मैं उनका किराया नहीं दे पाई तो वो मुझे अपने घर से निकाल देंगे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तो मेरा काम भी मेरे से छूट गया, ऊपर से घर का किराया भी मेरे सर पे आ गया। अब मैं क्या करूं, कहां से किराया चुका करूं। लगता है आज मेरे सर से छत भी चला जाएगा। तभी हरिया काका अपने मकान का किराया लेने वहाँ पहुँच जाते हैं। टुनटुनी, तू मेरे पिछले 3 महीने का किराया निकाल, और हाँ, आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आज तो मैं किराया लेकर ही जाऊंगा। मैंने तुझे ये घर किराए पर दिया था, खैरात में नहीं। काका प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। बस कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका किराया चुकता कर दूंगी। प्लीज काका, मेरे पे रहम कीजिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। बंटी काका उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उसे किराए के घोंसले से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब तो मेरे पास घर भी नहीं है जिसमें मैं अपना सर छुपा सकूं। अब तो किराए पे भी घर लेने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। काश मैं कोई अपना छोटा सा घर बना पाती जिसमें से मुझे कोई नहीं निकाल पाता। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर पेड़ बोलता है, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया,
तुम क्यों परेशान हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ। पेड़ जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। एक सेठ के वहाँ काम करती थी, पर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं काम पे नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। और पिछले कुछ दिनों से मैंने मकान का किराया भी नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से मकान मालिक ने मुझे मकान से निकाल दिया। पेड़ जी, मैं एक छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है जिससे मैं घर बना पाऊँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। टुनटुनी, तुमसे किसने कहा कि तुम घर नहीं बना पाओगी? देखो, वहाँ पहाड़ी के पीछे कितनी सारी गीली मिट्टी पड़ी है। जाओ, उसे ले आओ और अपने लिए एक मिट्टी का सुंदर सा घर बनाओ। टूनी चिड़िया मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर अपने लिए एक मिट्टी का घर बनाती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। चंदनपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वे हमेशा गरीब पक्षियों की मदद किया करती थी। उसी के पड़ोस में एक कालू कौवा रहता था, जो बहुत ही निर्दयी और लालची स्वभाव का था। अरे, इस टुनटुनी के पास तो कितना बड़ा घर है और पैसा भी बहुत है। अब तो इसका पति भी नहीं है और बच्चे भी छोटे छोटे हैं। क्यों न इससे इसका घर और पैसा अपने नाम करा लिया जाए। यही अच्छा मौका है इसको अपनी जाल में फंसाने का। इतना सोचकर कालू कौवा टुनटुनी के घर आता है और उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगता है। टुनटुनी बहन, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ हाँ कालू भाई, बोलिए, क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। टुनटुनी बहन, आपको तो पता है ना मेरा घर कितना खराब हो गया है। तो जब तक मेरा घर ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं आपके घर में रुक सकता हूँ। बस 2-4 दिनों की बात है, उसके बाद मेरा घर सही हो जाएगा। हाँ कालू भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है। जब तक आपका घर ठीक नहीं हो जाता आप यहाँ पे रुक सकते हैं। टुनटुनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप बहुत ही अच्छी चिड़िया हैं। नहीं तो इस जमाने में कौन किसको अपने घर में रहने देता है। अरे कालू भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी के घर में रहने लगता है और टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कालू भाई, आप कब अपने घर जाएंगे? अब तो आपका घर भी ठीक हो गया है। वो क्या है ना भाई कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, अब वो छोटे से घोंसले में नहीं रह पा रहे। अरे टुनटुनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुमसे तुम्हारा घर खरीद लिया था ना, और मैंने इसके बदले तुम्हें पैसे भी दिए थे। मैंने तुम्हारे बच्चों का मुंह देख के अपने घर में रखा था। अब तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। चलो निकलो मेरे घर से।
उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के राजा चंदू सेठ के पास जाती है। राजा साहब, कालू कौवे ने धोखे से मेरा घर मुझसे छीन लिया है। वो मेरे घर में रहने के लिए आया था और धोखे से उसने मेरा घर अपने नाम करा लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ राजा साहब? ठीक है टुनटुनी, तुम परेशान ना हो। मैं कल सुबह होते ही कालू कौवे के पास जाऊंगा और उससे तुम्हारे घर के बारे में बात करूंगा। सुबह होते ही चंदू सेठ कालू कौवे को अपने पास बुला लेता है। क्यों रे कालू, तूने टुनटुनी का घर क्यों कब्जा किया है? उसे जल्दी से खाली कर। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने धोखे से टुनटुनी का घर अपने नाम नहीं कराया है। मैंने उसके बदले उसे पैसे दिए हैं। आपको विश्वास न हो तो आप टुनटुनी से पूछ सकते हैं। क्या रे टुनटुनी, कालू जो बोल रहा है वो क्या सही है? तूने उससे पैसे लिए हैं? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने जो इससे पैसे लिए थे वो मैंने इसको वापस कर दिए थे। अब मेरे पास इसके कोई पैसे नहीं है। ये झूठ बोल रहा है सेठ जी। देख टुनटुनी, अगर तूने पैसे लिए हैं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्चियों के साथ वहीं पे रात गुजारने लगती है। तभी वहाँ पे रानी परी आ जाती है। अरे टुनटुनी, तुम इतने सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ बहुत से खतरनाक जानवर रहते हैं और तुम्हारी बच्चियाँ भी बहुत छोटी छोटी हैं। रानी जी, मैं आपको क्या बताऊं? वो कालू कौवा धोखे से मेरा घर अपने नाम करा लिया। अच्छा अच्छा ठीक है टुनटुनी, तुम रो मत। मैं अभी तुम्हारे लिए मिट्टी का घर बना देती हूँ, जहाँ तुम आराम से और सुरक्षित रह सकती हो। उसके बाद रानी परी उसके लिए जादुई मिट्टी का घर बना देती हैं, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आओ बच्चों, खाना खा लो। मैंने तुम्हारी पसंद की बिरयानी बना